जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण गद्यांशों और पद्यांशों पर आधारित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 24 फरवरी को जो है दोस्तों 10 नंबर एकदम पक्का है, एकदम धांसू ट्रिक के साथ। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी का रहेगा, जो 1 नंबर दोस्तों रहेगा। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। देखो एकदम ट्रिक्स हम लोग बताएंगे एकदम सरल तरीके से। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक जो है कौन थे? देखो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो बच्चों सही जवाब इसमें हो जाएगा बी, हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। आप लोग कैसे याद करेंगे? देखो अब ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखो मिश्रा को जो है क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, यानी ब्राह्मण को मिश्रा भी कहते हैं। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे, यानी ब्राह्मण को दोस्तों क्या कहते हैं? मिश्रा भी कहते हैं। देखो याद हो गया, प्रताप नारायण मिश्र। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचनाकार दोस्तों कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बच्चों बताना है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है। तो भैया चिंता करनी है तो किसकी चिंता करें? रामचंद्र की चिंता करें तो हम लोगों का जो है कल्याण हो जाएगा। तो सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंता किसकी चिंता करें? रामचंद्र की चिंता करें तो जो है क्या हो जाएगा बच्चों? चिंतामणि के रचनाकार कौन हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। यानी जो है राम किसकी चिंता करें? राम की चिंता करें तो राम से क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आनंद कादंबरी के संपादक हैं। आनंद कादंबरी के जो है संपादक जो है कौन है? देखो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? ये भी ट्रिक से। आनंद, इसमें आनंद है, प्रेम में आनंद है, यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। इसमें आनंद है बच्चों, प्रेम में आनंद है। सभी लोग जानते हैं प्रेम में क्या है? आनंद है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन हो जाएगा। आनंद कादंबरी के जो संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सुख सागर के लेखक कौन है? सुख सागर के लेखक जो है कौन है? तो एकदम ट्रिक से, एकदम क्लियर हो जाएगा। सुख सागर के लेखक जो है मुंशी सदा सुखलाल है। देखो सुख यहाँ भी है, यहाँ भी सुख है। तो सुख सागर के जो है लेखक बच्चों जो है कौन है? मुंशी सदा सुखलाल होंगे। एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? गोदान, तो बच्चों गोदान हो गया ये मुंशी प्रेमचंद। ये बहुत बच्चों हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, नौकरियों में पूछा जाता है। गोदान उपन्यास के लेखक जो है मुंशी प्रेमचंद जी है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? जिंदगी और जोंक के लेखक जो है कौन है? जयशंकर प्रसाद, अमरकांत, शिवानी, शिव प्रसाद सिंह। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? जिंदगी। जिंदगी क्या है बच्चों? अमर है। जिंदगी क्या है? अमर है। देखो सभी की जिंदगी, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य के जो आत्माएं होती हैं अजर और अमर होती हैं। तो मनुष्य की आत्माएं कभी नहीं मरती। जिंदगी जो है क्या है? अमर है। तो जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? अमरकांत जी है। ठीक है भैया, देखो कुछ न कुछ ट्रिक बनाएंगे तो हम लोग याद हो जाएगा। अब देखो ये भी ट्रिक्स एकदम। 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है? देखो बच्चों यहाँ 11 वर्ष है, लेकिन हम लोग 14 वर्ष मान लेंगे। 14 वर्ष का वनवास कौन किसको मिला था? जो है रामचंद्र को मिला था, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। देखो 11 को 14 मान लेंगे, यानी 11 वर्ष का वनवास किसे मिला था? रामचंद्र शुक्ल जी को मिला था, राम को मिला था। भगवान राम को जो है 14 साल का वनवास मिला था, लेकिन हम लोग यहाँ 11 मानेंगे। 11 वर्ष का समय, यानी 11 वर्ष का जो है वनवास किसे मिला था? रामचंद्र शुक्ल जी को मिला था। तो सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा। 11 वर्ष के समय के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है? मैला आंचल किसकी रचना है? मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ नेहरू, बाबू गुलाब राय, और उसके बाद में है बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? मैला आंचल। मैला आंचल, आंचल क्या है बच्चों? मैला हो गया। भाई कोई सी कपड़ा मैला है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं? फाड़ के फेंक देते हैं ना। तो मैला आंचल, आंचल मैला हो गया, उसको फाड़ दो, फास हो जाएगा फणीश्वरनाथ जो है रेणु। तो मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। आंचल मैला हो गया, उसको फाड़ दो। एकदम क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध का नाम बताइए। अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध का नाम बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बच्चों जो है सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। देखो अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध का नाम बताइए। सच्ची वीरता, सरस्वती, पाटिल पुत्र, मंत्र। सही जवाब हो जाएगा सच्ची, यानी अध्यापक क्या होता है? सच्चा होता है, तो सच्ची वीरता हो जाएगा। अध्यापक क्या होता है भाई? सच्चा होना चाहिए, अध्यापक सच्चा होना चाहिए वैसे भी। तो अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध का नाम बताइए, सच्ची वीरता हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
कि कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक कौन है। कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक कौन है। डॉक्टर नागेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई। कल्प वृक्ष के रचना निबंध संग्रह के रचना लेखक कौन है। देखो बच्चों, शरण लेना है हमको। शरण कहाँ लेना है? वृक्ष के नीचे शरण लेना है। किसके नीचे? वृक्ष के नीचे। तो वृक्ष हो जाएगा कल्प वृक्ष और शरण हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। तो वह कल्प वृक्ष निबंध संग्रह के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? तो वही बच्चों शरण लेना है। राष्ट्र में शरण लेना है। कहाँ शरण लेना है? कोई आदमी भाग गया, भाग के कहाँ लेना शरण? शरण कहाँ लेना है? राष्ट्र में शरण लेना है, देश में शरण लेना है, राष्ट्र में शरण लेना है। तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी है ना दोस्तों। एकदम क्लियर हो गया भैया, शरण लेना है तो राष्ट्र में शरण लेना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर के कविता के संग्रह है। हरी, देखो हरी, हरी कहाँ है? हीरा, हाथ से हीरा, हाथ से हरी, हीरा हरी, हीरा हरी, हीरा हरी। तो हरी घास पर क्षण भर कविता के संग्रह कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी है। हाथ से हरी, हाथ से हीरा। क्लियर हो गया। मूलतः प्रगतवादी युग के कवि कौन है? मूलतः प्रगतवादी, प्रगत कौन कर सकता है बच्चों? वही फिर से आ गए। प्रगत कौन कर सकता है? राम जी कर सकते हैं प्रगति। तो मूलतः प्रगतवादी युग के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। प्रगति कौन कर सकता है? राम कर सकते हैं प्रगति। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंसू के रचनाकार है। ये बहुत सरला क्वेश्चन है। आंसू हो गया, तितली हो गया, कमायनी हो गया, ये सब के रचनाकार बच्चों कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आंसू हो गया, कमायनी हो गया, लहर हो गया, तितली हो गया, इन सब के जो है रचनाकार जो है कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं बच्चों। गुंजन के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन दिया गया है। गुंजन के रचनाकार कौन है? तो बच्चों गुंजन आप लोग जानते हो, लड़की का नाम है। तो आप लोग समझते हो इसमें लड़की का नाम कौन हो सकता है? आगे सुरका त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा एक लड़की का नाम है। मान लीजिए गुंजन, सुमित्रा नाम, गुंजन नाम की लड़की है जिसका नाम क्या है? सुमित्रा। सुमित्रा लड़की का नाम होता है, गुंजन भी लड़की नाम होता है। तो गुंजन के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। और सुमित्रा भी एक लड़की का नाम है, गुंजन भी लड़की का नाम है। क्लियर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है? कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है? तो फिर से वही आ गई, सुमित्रा जी आ गई, सुमित्रा नंदन पंत हैं। कला और बूढ़ा चाँद के रचनाकार कौन है दोस्तों? सुमित्रा नंदन पंत जी है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक युग की मीरा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में दोस्तों जो है पूछा जा रहा है। सभी क्वेश्चन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है बच्चों? महादेवी वर्मा जी को। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की क्या कहा जाता है? मीरा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और 24 फरवरी परीक्षाओं के भी लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आधुनिक युग की मीरा दोस्तों महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरिऔध का जन्म स्थल है। हरिऔध का, हरि जी का जन्म स्थल कहाँ है? निजामाबाद। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। हरिऔध का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनका पूरा नाम है, जो है हरिऔध का जन्म स्थल कहाँ है? निजामाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? छायावाद की मुख्य विशेषता दोस्तों क्या है? तो बच्चों छाया कौन देता है? पेड़ पौधे छाया देते हैं और सब क्या है? प्रकृति द्वारा जो है बनाए जाते हैं। ये जो भाई छाया कौन देता है? पेड़ पौधे जो है छाया देते हैं हम लोग को। और जो है पेड़ पौधों किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। तो प्रकृति का मानवीकरण, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? ये हो जाएगा प्रकृति की जो है मानवीय वर्णन। चीज क्लियर हो गया बच्चों। छाया कौन देगा? पेड़ पौधे क्या है? प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। तो प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रकृति की जो है मानवीकरण। बहुत सरला है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगातार 4 वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है कौन माना जाता है? तो महाकाव्य सबसे पहले कौन आया बच्चों? पृथ्वी सबसे पहले होगा। पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को जो है माना जाता है। तो बच्चों ये थे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गद्यांश और पद्यांश से संबंधित हिंदी के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।